राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक पिता और पुत्री की कहानी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक गांव में एक बहुत ही गरीब व्यक्ति अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ रहता था। उसने अपने जीवन यापन के लिए एक गेहूं पीसने की चक्की लगा रखी थी, इसलिए सब लोग उसे चक्की वाला कहते थे। लेकिन जो है अब उसके बुरे दिन आ गए थे। वह बहुत गरीबी में चला गया था, क्योंकि पहले तो उसकी चक्की पर बहुत से लोग गेहूं पिसवाने आते थे, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों ने उसकी चक्की पर आना बंद कर दिया, जिससे उसकी कमाई का साधन बंद हो गया। गरीबी में बेचारा बहू अपनी जिंदगी बिता रहा था, क्योंकि अब उसकी चक्की पर कोई आता नहीं था जिससे उसके घर का गुजारा होता। अब वह अपनी पत्नी और बच्चे के लिए, जो उसकी बेटी थी, उसके लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाता था। आटे की चक्की के पीछे एक सेब का पेड़ था। उसके साथ ही उसका टूटा फूटा सा एक छोटा सा मकान था। वह अपनी बेटी और पत्नी की चिंता में बहुत व्याकुल रहता था, क्योंकि कभी कभी उसकी बेटी और पत्नी को भी भूखा रह सोना पड़ता था। अब वह जंगल में जाता और लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बाजार में बेचता। उनसे जो आमदनी होती उसी से अब उसका घर का खर्चा चल रहा था। वह अपनी जिंदगी में बहुत ही दुखी था। लेकिन उसकी बेटी एक बहुत ही संस्कारी लड़की थी। वह बहुत ही पूजा पाठ करती थी और ईश्वर में उसकी बहुत ही आस्था थी। अब वह एक दिन वह जंगल में लकड़ी काटने गया, तो लकड़ियों को काटते हुए वह बहुत उदास होकर अपने दिनों को याद करके रोने लगा। तभी उसे वहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति मिला, जो कि बहुत ही बूढ़ा था। उसके बाल सफ़ेद थे और वह व्यक्ति उसने अपने जीवन में और जंगल में कभी नहीं देखा था। वह बूढ़ा आदमी उस चक्की के मालिक के पास आया और उससे बोला कि तू बहुत गरीबी में है और इतना दुखी क्यों है? तो मैं तुझसे अमीर बना सकता हूँ, अगर तू मुझे वह चीज़ देने का वायदा करे जो मैं चाहता हूँ। चक्की के मालिक ने सोचा, मेरे पास इस बूढ़े व्यक्ति को देने के लिए है ही क्या जो मैं इसको दूंगा और यह मुझसे मांगेगा। मैं तो खुद इतना गरीब हूँ कि यह मुझसे कोई मेरी जायदाद तो मांग ही नहीं लेगा, क्योंकि खुद मेरे ही पास नहीं है। तो वह अपनी गरीबी से बहुत दुखी था और उससे छुटकारा पाना चाहता था। उसने अमीर बनने के लालच में बिना सोचे समझे उस बूढ़े की बात मान ली और उससे वचन दे दिया कि जो वह मांगेगा वह उसे दे देगा। वह व्यक्ति अब एक बहुत ही कुटिल मुस्कान हंसा और उसने कहा कि मैं 3 साल बाद तुम्हारे पास अपनी चीज लेने आऊंगा जिसका तुमने वचन दिया है। इतना कहकर वह बूढ़ा व्यक्ति वहां से चला गया। जब लकड़ियां काटकर चक्की का मालिक अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी दौड़कर उसके पास आई और बोली, तुम मुझे सच सच बताओ कि ये क्या करिश्मा है, हमारे घर में क्या चमत्कार हो गया है? हमारे घर में अचानक इतना धन कहाँ से आ गया है? हमारे घर के सारे बर्तन धन से भर गए हैं। सब कुछ एकदम कैसे हो गया? कोई आदमी बाहर से धन लेकर हमारे घर में भी नहीं आया है। फिर ये कैसे हो गया? मैं तुमसे पूछती हूँ, मुझे बताइए क्या माजरा है। तब वह चक्की वाला अपनी पत्नी से बोला कि उसे कैसे जंगल में एक बूढ़े आदमी उसे मिलकर उसको मुझ पर दया आ गई। अब उसने जंगल में मिले बूढ़े आदमी की सारी बात अपनी पत्नी को बता दी। सारी बात सुनने के बाद वह जो उसकी पत्नी थी वह समझ गई कि वह बूढ़ा आदमी और कोई नहीं, वह शैतान था। वह सेब का पेड़ नहीं, बल्कि उस सेब के पेड़ से सेब तोड़ती हुई उसकी बेटी को छीनना चाहता है, क्योंकि उसकी पत्नी बहुत ही बुद्धिमान थी। यह सोचकर वह बहुत डर गई और साथ ही उसे अपने पति पर बहुत गुस्सा आया कि जिसने धन के लालच में बिना कुछ सोचे समझे उसे ऐसा वचन दे दिया। अब उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अपनी बच्ची को शैतान के चंगुल से कैसे बचाए। चक्की के मालिक की बेटी बहुत ही सुंदर और संस्कारी थी। वह रोज पूजा पाठ करती, नहा धोकर ईश्वर से प्रार्थना करती
और अपने घर की सुख शांति के लिए हमेशा भगवान से प्रार्थना करती। अपनी माँ का काम में हाथ बटाती। वह बहुत ही अच्छी लड़की थी। धीरे धीरे 3 साल कैसे बीत गए किसी को पता नहीं चला। कहते हैं ना, सुख के दिन कब बीत जाते हैं पता नहीं चलता। तभी एक दिन अचानक वह बूढ़ा आदमी उस चक्की के मालिक के पास आकर खड़ा हो गया। उसने उससे उसकी बेटी मांग ली। चक्की का मालिक उसकी मांग सुनकर घबरा गया। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि वह पैसे के बदले में उससे उसकी बेटी की मांग रखेगा, लेकिन वह वचन दे चुका था। जब वह अपनी बेटी को बुलाने पहुंचा तो वह भगवान की पूजा कर रही थी। वह अपनी बेटी से बिना कुछ कहे वह शैतान बूढ़े के पास वापस आकर बोला, मेरी बेटी अभी पूजा कर रही है, तुम कल आकर उसे ले जाना। बूढ़ा व्यक्ति बिना कुछ जवाब दिए वहां से चला गया और अगले दिन सुबह फिर वह बूढ़ा वहीं पर पहुंच गया और फिर उससे लड़की की मांग रखी। वह बूढ़ा उससे लड़की मांगने के लिए कहने लगा तो चक्की के मालिक को उस पर बहुत गुस्सा आया। वह बोला कि वह पूजा कर रही है। तो वह बुढ़ा बोला कि मेरी बात मान, वह जिन हाथों से पूजा कर रहे तो उन्हीं हाथों को काट कर मेरे पास ले आ। चक्की का मालिक अब बहुत घबरा गया कि यह कैसे ऐसे बोल रहा है। तब वह कहने लगा कि आप ऐसे कैसे कह सकते हो, मैं अपनी बेटी के हाथ भला कैसे काट सकता हूँ। तब वह बूढ़ा कहने लगा, अगर तू हाथ नहीं काटेगा तो मैं तेरी गर्दन मरोड़ दूंगा और तुझे अपने साथ ले जाऊंगा। बूढ़े की बात सुनकर चक्की का मालिक बहुत डर गया, घबरा गया, क्योंकि वह मरना नहीं चाहता था। वह घबरा कर अपनी बेटी के पास पहुंचा और उसने अपनी बेटी को सारी बात बता दी। फिर बोला, मैं तेरे हाथ नहीं काटता हूं तो बुढ़ा मेरी जान ले लेगा और बाप होने के नाते मैं अपनी बच्ची के हाथ नहीं काटना चाहता। लड़की ने अपने पिता की तसल्ली दी और वह उसकी भावनाओं को समझ गई और वह ईश्वर की इच्छा मानकर उसने अपने दोनों हाथ अपने पिता के सामने कर दिए। पिता ने आंखें बंद करके अपनी बेटी के दोनों हाथों पर तेज कटार से ऐसा वार किया कि उसके हाथ कट गए। हाथ लेकर वह बूढ़े के पास पहुंचा। बूढ़े व्यक्ति ने दोनों हाथ उससे ले लिए और बोला, अब तेरी लड़की तेरे किसी काम की नहीं है, अब तो उसे मेरे हवाले कर देना, मैं कुछ दिन बाद फिर इसे लेने आऊंगा। चक्की का मालिक अपने अंदर इस पाप के लिए अपने आप को बहुत कोस रहा था और वह बहुत दुखी था कि उसने अपनी पुत्री के हाथ काट दिए। पर अब वह शैतान से छुटकारा भी नहीं पा सकता था, क्योंकि उसने तो बिना सोचे समझे पैसों के लालच में आकर उसको वचन दे दिया था। वह अपने इस पाप के लिए अपनी बेटी से बार बार माफी मांगने लगा, पर उसकी बेटी अब अपने पिता के साथ नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि शैतान से पैसा लेने के बाद उसके पिता का दिमाग भी बदल गया था। अब वह पहले जैसा व्यवहार उसके साथ नहीं करता था। ईश्वर में विश्वास रखने वाली लड़की बोली कि मैं अब आप दोनों के साथ नहीं रहूंगी और इस घर से कहीं दूर जाना चाहती हूँ, ताकि वह शैतान कोई नया कर्म तुमसे ना करवाए जिसके लिए तुम्हें मजबूर होना पड़े। माता पिता के बहुत समझाने पर भी वह अगले दिन घर से निकल गई। उसने अपने माता पिता की कोई बात नहीं मानी। चलते चलते शाम तक वह एक सुंदर से बड़े से बगीचे में पहुंची। दिन भर चलते रहने के कारण वह बहुत थक चुकी थी, साथ ही उसे बहुत जोरों की भूख लगी थी। बगीचे में अमरूद के पेड़ों पर 2-4 पके अमरूद लटक रहे थे, जिन्हें देखकर उस लड़की की भूख और बढ़ गई। उन तक पहुंचना उसके बस की बात नहीं था, क्योंकि एक तो फल बड़ी ऊंचाई पर लगे थे और दूसरे उसके हाथ भी नहीं थे। वह अपनी इस लाचारी पर बहुत दुखी हुई। वहीं जमीन पर बैठकर वह भगवान से प्रार्थना करने लगी और कहने लगी, हे प्रभु, मेरी रक्षा करो, तुम्हारे सिवा मेरा इस संसार में कोई नहीं है, मुझे तो अब तुम्हारा ही आसरा है। तभी सफेद कपड़े पहने एक सुंदर सी लड़की उसके सामने आकर खड़ी हुई और बोली, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। तुम्हें भूख लगी है तो तुम सामने वाले पेड़ इस पर लगी हुई अमरूदों को खाकर अपनी भूख मिटाना चाहती हो। मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ पकी हुई नाशपाती और अमरूद तोड़ कर लाती हूँ।
इतना कहकर वह सुंदर सी लड़की 3-4 अमरूद तोड़ कर लाई और अपने हाथों से उसे खिलाने लगी। उस बाग का माली यह सब कुछ देखकर डर के मारे चुप रहा। उसे लगा कि आज जरूर कोई मेरे बगीचे में कोई भूत प्रेत आ गया है, जो सफेद कपड़ों में उनके बाग में घुस आया है। लड़की की भूख शांत हो गई। उसने उस देवी को हृदय से धन्यवाद दिया और वह वहां से उठकर वह लड़की झाड़ियों में छुपकर सोने के लिए चली गई, ताकि अब रात हो चुकी थी और रात बिताने के लिए उसे झाड़ियां सही लगी। अगले दिन जब सुबह बाग का मालिक, जो कि एक राजकुमार था, उस माली के पास पहुंचा तो माली ने उसे इस सारी घटना को बताया जो रात उसने देखी थी। उस पर राजकुमार को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि आज तक तो उसके बाग में कोई भूत प्रेत नहीं आया था। उसे लगा जरूर माली कोई ना कोई सपना देखा होगा, पर माली अपनी बात पर डटा रहा। उसने अपनी दोनों आंखों से सब कुछ देखा था। राजकुमार बोला, ठीक है, आज रात मैं तुम्हारे साथ इसी बगीचे में छुप कर रहूंगा और देखूंगा कि सचमुच में कोई भूत मेरे बगीचे में आता है या नहीं। सारे दिन चुपचाप वह लड़की घनी झाड़ियों में छुपकर बैठी रही। जैसे ही अंधेरा छाने लगा, वह झाड़ियों से निकलकर बाग में जो है पेड़ों के नीचे आ गई, जिन पर फल लगे हुए थे, और वह फिर भगवान से प्रार्थना करने लगी। भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली और कल वाली सुंदर सी लड़की उसके सामने खड़ी हो गई। वह उसके हाथों में फल थे और वह अपने हाथों से उसे फल खिलाने लगी। जैसे ही फल खत्म हुए, वैसे ही राजकुमार, जो कि अपनी माली के साथ एक बड़े से पेड़ के पीछे छुपा हुआ था, झट से सामने आ गया और बोला, तुम लोग कौन हो? इस दुनिया के लोग हो या दूसरी दुनिया के हो? बिना हाथ वाली लड़की उस अजनबी को देखकर डर गई और गिड़गिड़ाते हुए बोली, मैं इसी दुनिया की अभागी लड़की हूँ। आज ईश्वर के अलावा मेरा कोई नहीं है। मैं इस संसार में अकेली हूँ, सबने मुझे अकेला छोड़ दिया है। राजकुमार जब उस लड़की के नजदीक पहुंचा तो सफेद कपड़ों वाली लड़की वहां नहीं थी, वह गायब हो चुकी थी। केवल बिना हाथों वाली लड़की घुटनों के बल वहां पर बैठी हुई थी। राजकुमार ने देखा तो उस लड़की के दोनों हाथ कटे हुए थे और वह बहुत ही सुंदर लड़की थी। राजकुमार को उस पर दया आ गई और वह उस पर मोहित हो गया। वह उसे अपने साथ राजमहल ले गया और उसके चांदी के हाथ बनवाए और अपनी माता से आज्ञा लेकर वह ईश्वर पर अटूट विश्वास रखने वाली लड़की के जीवन में फिर से खुशियां आ गईं, क्योंकि राजकुमार ने उससे विवाह कर लिया। एक बार राजकुमार को किसी काम से दूसरे देश जाना पड़ा। वह अपनी पत्नी को अपनी माँ की देखभाल के सहारे छोड़कर चला गया। कुछ दिनों बाद उस लड़की ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। राजकुमार की माँ ने एक दूत के हाथों एक पैगाम और लिखकर भेजा, जिसमें यह खुशखबरी लिखी कि तुम्हारी पत्नी के एक बेटे को जन्म दिया है। जब वह दूत उस खत को लेकर जा रहा था तो रास्ते में वह एक पेड़ के नीचे बैठकर सस्ताने लगा, क्योंकि वह चलते चलते बहुत थक गया था। उसने अपना घोड़ा एक साइड बांधा और उस पेड़ की शीतल छाया में आराम करने लगा। थोड़ी देर में ही उसे नींद आ गई। तभी वह शैतान वहां आया और उसने उस दूत को पास से वह खत उठा लिया और उसमें दूसरा खत लिखकर डाल दिया। उसने लिखा कि तुम्हारी पत्नी ने एक अपंग बच्चे को जन्म दिया है, और वह जो खत वहां पर रख दिया और वहां से चला गया। जब वह दूत वह खत लेकर उस राजकुमार के पास पहुंचा, जब राजकुमार ने खत पढ़ा तो उसे खुशी की जगह बहुत दुख भी हुआ, लेकिन उसने सोचा कोई बात नहीं, वह बाद में इस बच्चे का इलाज करवा कर उसे ठीक कर लेगा। उसने अपनी माँ को खत लिखा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, वह जब तक मैं वापस नहीं आ जाऊं मेरी पत्नी और राजकुमार का पूरा ख्याल रखे। जब तक वह वापस नहीं लौटेगा, उसने दूत को पत्र में लिखकर दे दिया। जब दूत लौटते समय अपने पहले वाले स्थान पर पहुंचा, उसी पेड़ के नीचे वह आराम करने लगा तो उसे फिर नींद आ गई। इसी बीच वह शैतान फिर से उस जगह आ गया और उसने उन दोनों का खत फिर से बदल दिया। उसने उस खत में लिख दिया कि इन दोनों माँ बेटों को जान से मार डालो। अब अगले दिन दूत यह पत्र लेकर जब राजमाता के पास पहुंचा तो पत्र पढ़कर
राजमाता हैरान रह गई कि उसका बेटा कितना बड़ा निर्दयी है कि अपने बेटे और अपनी पत्नी को मारने के लिए लिख दिया। वह अपनी बहू को बहुत प्यार करती थी और उसकी जगह उसके बेटे को भी देखकर उसको बड़ी दया आई कि पोता तो उसे बहुत ही प्यारा था। वह उन दोनों बहू और बेटे को बचाना चाहती थी, इसलिए उसने यह बात अपनी बहू को बताई। लड़की को इस खत पर विश्वास नहीं हो रहा था। फिर भी वह राजमाता के कहे अनुसार वह अपने बच्चे को लेकर राजमहल से निकल गई। राजमाता ने उसके साथ किसी दासी या नौकर को नहीं भेजा, क्योंकि अगर उसके बेटे को पता चल गया तो वह उन दोनों को मार देगा और वह राजमाता को भी मार देगा कि उसने उन्हें भगाने में मदद की है। इसलिए राजमाता ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे कि शक हो। चलते चलते जब वह लड़की थक कर एक जगह बैठ गई तो उसने फिर भगवान को याद किया और अपने लिए रोने लगी, क्योंकि अब वह उन दोनों का एकमात्र सहारा था, भगवान ही था। तो वह सच्चे दिल से ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, मेरे और मेरे पुत्र की रक्षा करो। जब उसने आंखें खोली तो उसके सामने एक सफ़ेद कपड़े पहने बहुत ही सुंदर सी स्त्री खड़ी थी, जिसे देखकर वह हैरान रह गई। वह स्त्री बोली, तुम घबराओ नहीं बेटी, साथ में ही मेरा एक छोटा सा घर है, मैं तुम्हें वहीं ले चलती हूँ। उसने लड़की से उस बच्चे को अपनी गोद में ले लिया और उस छोटे से घर की ओर चल दी। जैसे ही वे तीनों उस घर के सामने पहुंची तो एक अधेड़ उम्र की औरत ने, जिसका चेहरा बहुत चमक रहा था, उस लड़की को पकड़कर घर के अंदर ले गई। जैसे ही उसने उसके हाथों को छुए तो उसके हाथ सचमुच के हाथ हो गए और चांदी वाले हाथ जमीन पर गिर गए। यह देखकर लड़की बहुत हैरान हुई और वह औरत के पैरों में गिर पड़ी। वह औरत उसे उठाती हुई बोली, घबराओ नहीं बेटी, हमें तो ईश्वर ने तुम्हारी सहायता के लिए भेजा है। तूने आज तक पूरी श्रद्धा से भगवान की पूजा की है, इसी से खुश होकर उन्होंने हमें तेरे पास भेजा है। अब तुझे कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि भगवान ऐसे सच्चे निश्चल भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, वह उन्हें कष्टों में नहीं देख सकते हैं। इधर अपना काम खत्म करने के बाद जब राजकुमार वापस अपने महल आया तो उसने अपनी माँ से अपनी पत्नी और बच्चे के बारे में पूछा। तो राजकुमार की माँ अपने बेटे से पहले तो बहुत गुस्सा और उसे बहुत खूब खरी खोटी सुनाई, पर राजकुमार ने तो ऐसा कोई खत भेजा ही नहीं था जिसमें उसने दोनों को मारने की बात लिखी हो। जब ये वह बात उसने राजमाता के मुंह से सुनी तो उसे बहुत दुख हुआ कि मेरी माता ने मेरे पत्नी और बच्चे को मार डाला। वह इसी दुख के कारण खाना पीना उसने छोड़ दिया। अब राजकुमार की माँ को विश्वास हो गया कि उसने उन दोनों को मारने के लिए खत नहीं भेजा, तो उसने सारी सच्चाई राजकुमार को बता दी। राजकुमार बिना अन्न जल ग्रहण किए अपनी पत्नी और बच्चों को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। उन दोनों को ढूंढते ढूंढते 1 साल खत्म होने को आया, लेकिन उनका कहीं भी पता नहीं चल रहा था। शहर शहर गांव गांव भटकने पर राजकुमार उसी जंगल में पहुंच गया जहां वह लड़की अपने बच्चे के साथ रह रही थी। इतने बड़े जंगल में एक छोटा सा घर देखकर राजकुमार बड़ा हैरान हुआ। उसने डरते डरते उस घर का दरवाजा जा बजाया। दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर अंदर से एक अधेड़ उम्र की औरत ने दरवाजा खोला और उसे देखती ही बोली, आइए राजकुमार, इस छोटे से घर में आकर अपने थकान मिटाइए और अपने आने का कैसे कष्ट किया। तब राजकुमार बोला, मैं काफ़ी दिनों से अपनी पत्नी और बच्चे को ढूंढ रहा हूँ, पर उनका आज तक कोई पता नहीं चला है। उस औरत ने राजकुमार के सामने खाने पीने की चीज़ें रखी और कहा कि कुछ खा लीजिए, आप बहुत कमज़ोर हो रहे हैं, लगता है आपने पेट भरकर खाना भी नहीं खाया है। वह राजकुमार बोला, मुझे कुछ खाने की इच्छा नहीं है, मैं यहाँ पर कुछ देर आराम करना चाहता हूँ, अगर आप आज्ञा दे तो। वह औरत बोली, क्यों नहीं राजकुमार, आप इसे बिस्तर पर आराम कीजिए। राजकुमार जब उस औरत ने हाँ कर दी तो वहीं वह बिस्तर पर आंखें बंद करके लेट गया। तभी उसे अंदर से कुछ बातें करने की आवाज सुनाई दी। वह औरत कह रही थी, बाहर जाकर देख, तेरा पति है और इस बच्चे का पिता तुम दोनों को ढूंढता हुआ आ पहुंचा है, तू बाहर जाकर उससे मिल ले।
तभी उसे किसी के बाहर आने की आहट सुनाई दी। राजकुमार ने झट से अपनी आंखों पर हाथ रख लिया ताकि वह चुपके से उस औरत का चेहरा देख सके। उस लड़की ने धीरे से उस राजकुमार के पास आकर उसे पहचानने की कोशिश की, पर उसकी बड़ी हुई दाढ़ी देखकर वह उसे नहीं पहचान सकी। पर राजकुमार ने उसे एकटक पहचान लिया। वह समझ गया कि यही मेरी पत्नी है। पर जब उसने उस लड़की के हाथों में बच्चे को देखा तो उसे लगा कि यह जरूर कोई और औरत है। इसकी शक्ल जरूर मेरी पत्नी से मिलती है, क्योंकि इसके तो हाथ सचमुच के हैं। मेरी पत्नी के हाथ तो चांदी के थे। वह बात की सच्चाई जानने के लिए एकदम से उठकर बैठ गया। उसे नजदीक से देखकर उसकी पत्नी उसे पहचान गई और बोली, मैं आपकी अभागी पत्नी हूँ और यह आपका भागा बेटा है। इस पर राजकुमार को उस औरत पर विश्वास नहीं हो रहा था कि भला कटे हाथ कैसे दोबारा से जुड़ सकते हैं। उसकी पत्नी ने तभी उस अधेड़ उम्र की औरत को बुलाया और वह चांदी के दोनों हाथ अपने हाथों में लिए तेजी से बाहर आ गई। दोनों हाथों को राजकुमार के सामने रखती हुई बोली, भगवान ने इसकी पूजा और भक्ति से खुश होकर इसे इसके असली हाथ वापस कर दिए। यही आपकी पत्नी है। और उसने उसे पूरी कहानी बता दी। राजकुमारी यह सुनकर खुशी से उछल पड़ा। उसे उस स्त्री और ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपने बेटे और पत्नी को लेकर अपने महल में वापस आया, जहां पर वह राजमाता बड़ी धूमधाम से उनके स्वागत करने की तैयारी कर रही थी। जैसे ही राजकुमार अपनी पत्नी और अपने बेटे को लेकर महल में प्रवेश हुआ तो उनका बहुत जोरदार स्वागत हुआ। राजकुमार अपनी पत्नी और बेटे को पाकर बहुत प्रसन्न था, क्योंकि उसने बहुत कष्ट देखे थे और उसकी पत्नी भी बहुत ही संस्कारी और पतिव्रता थी। उसके पतिव्रता धर्म के आगे उस शैतान को हार माननी पड़ी और उसने उसका पीछा छोड़ दिया। अब राजकुमार अपने महल में अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। यह उस लड़की की किस्मत थी कि पिता का घर त्यागने के बाद वह एक रानी बनी। दोस्तों, भाग्य का कोई भरोसा नहीं, कब किसका भाग्य चमक जाए। किस्मत में किसी का कोई वो नहीं है, कब राजा से रंग और रंग से राजा बनते हुए देर नहीं लगती है। इस वर्ग पर सच्चा विश्वास रखें, क्योंकि वही हमारे दुख सुख का साथी होता है और सच्चा साथी है। ईश्वर कभी भी अपने सच्चे भक्तों को दुख नहीं देख सकता। वह हमेशा उनके दुख दूर करने की कोशिश करता है और करता भी है। अगर दोस्तों आपको कहानी पसंद आई हो तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।